हम बात करने वाले हैं विलयन के सामान्य परिचय की इस छोटे से वीडियो में। या 12 के छात्र हैं तो आपने विलयन का नाम जरूर सुना होगा। और जैसे ही कोई आपके सामने विलयन का नाम लेता है, विलयन क्या है, विलयन क्या है, तो विलयन में अगर आपसे कहूं कि बाबू जो ये नाम लेता तो आप चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल की बात करते हो, घोल विलयन नहीं। प्यारे साथियों, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करने वाले हैं विलयन के सामान्य परिचय की इस छोटे से वीडियो में। यदि आप कक्षा 10 या 11 या 12 के छात्र हैं तो आपने विलयन का नाम जरूर सुना होगा। और जैसे ही कोई आपके सामने विलयन का नाम लेता है तो आपके दिमाग में चीनी और पानी का घोल आ जाता है। इससे ज्यादा आप कल्पना नहीं कर पाते हो विलयन के बारे में। आज हम इससे आगे की कल्पना भी आपको बताएंगे कि वास्तव में विलयन क्या होता है। साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि जो विलयन है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। विलयन क्या है, विलयन क्या है, तो विलयन में अगर आपसे कहूं कि बाबू जो ये विलयन होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, पदार्थों का मिश्रण। तो दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो होता है वो विलयन कहलाता है। अब भैया जो मिश्रण है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। जो मिश्रण है वो दो प्रकार के होंगे, मिश्रण है वो दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से मिश्रण, अब ध्यान से देख, कौन कौन से प्रकार, अब ध्यान से देखना। मिश्रण होता है एक, पहला मिश्रण होता है दो प्रकार का, जिसमें पहला है समांगी मिश्रण। पहला क्या है, समांगी मिश्रण। पहला है आपका समांगी मिश्रण। और दूसरी की अगर मैं चर्चा करूं तो दूसरा है आपका विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर दो या दो से अधिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ। अब आप जब भी कोई विलयन का नाम लेता तो आप चीनी पानी का घोल, नमक पानी का घोल की बात करते हो। घोल विलयन नहीं होता। कोई जरूरी नहीं कि घोल है तभी विलयन होगा, नहीं नहीं नहीं, विलयन ठोस भी हो सकता है। अरे गुरुजी आप भी अजीब बात करते हैं। जी हाँ, अब देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, ये इसकी परिभाषा है। अब दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, पहले इसकी बात चर्चा कर लें तो उसमें ये तो नहीं कहा गया कि दो या दो से अधिक जो पदार्थ होंगे उसमें पानी होगा, उसमें नमक होगा, ऐसा तो नहीं कहा गया। मतलब पदार्थ कहा गया तो पदार्थ तो कुछ भी हो सकता है। वो पानी भी हो सकता है, वो नमक भी हो सकता है, वो लोहा भी हो सकता है, वो लकड़ी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण होगा वो आपका विलयन कहलाएगा। लेकिन कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। तो भाई अगर हम बात करें कि जो विलयन है ये दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है, लेकिन मिश्रण यहाँ पे दो प्रकार का हो गया, एक समांगी और एक विसमांगी। तो कौन सा मिश्रण है, तो भैया याद रखना जो विलयन होगा वो समांगी मिश्रण होगा। कैसा होगा, समांगी मिश्रण होगा। अब बात यह आती है कि सर समांगी मिश्रण को ही विलयन क्यों कहते हैं, अगर मिश्रण विसमांगी हो गया तो विलयन क्यों नहीं कहते। तो पहले यह जान लें कि समांगी और विसमांगी क्या है। समांगी जैसे आपका हो गया नमक, अगर आपने पानी में घोल दिया, नमक अगर आपने पानी में घोल दिया तो ये जो विलयन बनेगा ये समांगी कहलाएगा। वहीं पर अगर आपने पानी में मिट्टी को घोल दिया, पानी प्लस मिट्टी ले लिया, तो पानी में जब मिट्टी को घोलोगे तो ये विसमांगी हो जाएगा। अर्थात समांगी विलयन उस विलयन को कहते हैं जिसमें दोनों घटक अलग अलग न दिखाई दें। जैसे पानी में तुम नमक डाले तो अब तुम्हें पानी और नमक अलग अलग न दिखाई दें, पूरा विलयन, पूरा मिश्रण एक ही रंग का दिखाई दे। पहली शर्त कि दोनों घटक अलग अलग नहीं दिखने चाहिए। तो पानी में जब नमक डाल दिए तो नमक इस तरह से घुल जाता है कि नमक तुम्हें नहीं दिखाई देता। लेकिन वहीं पर जब तुम पानी में मिट्टी घोलते हो तो पानी अलग मिट्टी अलग दिखाई देती है, तो ये विसमांगी हो गया। तो पहली शर्त क्या है कि भैया विलयन जो हो उसमें दोनों घटक या वो जितने भी घटक से मिलकर के बना है वो अलग अलग नहीं दिखाई देने चाहिए। दूसरी बात सोचो दिमाग से, दूसरी बात ये कि विलयन, समांगी विलयन वह होता है जिसमें उसमें उपस्थित घटक एक समान हो। यानी कि जब हम पानी में नमक घोल दिए, मान लो मेरे पास एक ग्लास था, इसमें पानी भरा हुआ था, जब मैंने नमक घोला तो नमक ऐसा घुला हो कि हर जगह पर नमक बराबर मात्रा में हो। यह नहीं कि नीचे से अगर हम चम्मच से चख लिए तो बहुत ज्यादा मतलब कड़वा लगा, मतलब नमक ज्यादा लगा, बहुत ज्यादा खट्टा लगा, और ऊपर जब चख रहे हैं
तो भैया कम नमक है, ऐसा अगर हुआ तो वो विषमांगी की श्रेणी में चला जाएगा। मतलब दोनों घटक एकदम समान होने चाहिए, उनका जो घटक मतलब दोनों घटक इस प्रकार से घुल मिल जाएं कि वो एक समान होना चाहिए। मतलब विलयन में स्वाद एक समान आना चाहिए। स्वाद का मतलब समझ गए? फिर से समझो, मैंने कहा कि यदि आपने नमक पानी लिया है तो नमक इस प्रकार घुला होना चाहिए, तो चाहे नीचे से चखो चाहे ऊपर से चखो, स्वाद एक समान आना चाहिए। मतलब दोनों घटक एक समान होने चाहिए, ना कहीं पर ज्यादा ना कहीं पर कम, तो वो समांगी होगा। अगर ज्यादा कम हो गया तो विलयन क्या होगा, यानी मिश्रण क्या होगा, विसमांगी हो जाएगा। समझ गए? दो शर्तें, पहली शर्त कि एक ही कलर का दिखाई देना चाहिए, मतलब दोनों चीजें अलग अलग नहीं दिखाई देनी चाहिए, और दूसरी शर्त एक समान उसमें संघटन होना चाहिए। संघटन कैसा होना चाहिए, दोनों घटकों का एक समान होना चाहिए, कहीं से भी चखो एक ही स्वाद आए। तो भैया क्या हो गया, नमक पानी आपका समांगी माना जाएगा। लेकिन अगर मिट्टी की बात करें, मान लो ये मेरे पास पानी था, इसमें मिट्टी भर दी मैंने, तो मिट्टी क्या होगी, पेंदी में ज्यादा रहेगी, ऊपर कम रहेगी, है ना। लेकिन नमक के साथ ऐसा नहीं होगा, नमक बराबर मात्रा में हर जगह घुल जाएगा। तो अगर बराबर मात्रा में घुला है तो ही समांगी है, और मिट्टी नीचे बैठ गई पेंदी में तो ये भी समांगी हो गया। तो समांगी कौन, पहली बात तो दोनों घटक अलग अलग नहीं दिखाई देने चाहिए, दूसरी बात दोनों घटक का संघटन एक समान होना चाहिए, कहीं से भी चखो एक ही स्वाद आए। तो ये होता है समांगी और विषमांगी। अब अगर समांगी मिश्रण है पदार्थों का, तभी उसको विलयन कहा जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो समांगी मिश्रण नमक पानी का ही हो, वो लोहा लोहा का भी हो सकता है, वो लोहा और किसी ठोस ठोस का भी हो सकता है। जैसे एक सोना जो सोनार क्या करता है, आभूषण बनाता है, आभूषण में साथ में सोने में कुछ तांबा भी मिला देता है, लेकिन इस तरह से उसको घोल देता है कि सोना और तांबा अलग अलग नहीं देख सकते तुम, तो एक समान संघटन हो जाता है। बराबर मात्रा में हर सोने के पार्टिकल के पास तांबे के पार्टिकल आ जाते हैं। तो इस तरह का जो मिश्रण हो गया वो भी आपका क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, क्योंकि वो एक समान मात्रा में घुला हुआ है। ना तो आप सोना अलग बता सकते हो, ना आप तांबा अलग बना सकते हो, है ना। तो अगर सोने के बने आभूषण में आप सोना तांबा अलग नहीं बता सकते, इसका मतलब वो समांगी मिश्रण है, और इस प्रकार के मिश्रण को भी विलयन कहा जाएगा। तो आभूषण भी आपके विलयन होते हैं, समझ गए। तो विलयन का मतलब क्या हुआ, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण में सभी जगहों पर अवयवों या संघटक मात्रा समान होती है, जो मैंने बताया। अब कौन कौन से समांगी मिश्रण होते हैं, जैसे चीनी पानी हो गया, नमक पानी हो गया, एल्कोहल और जल। पानी में शराब मिला दो, देखो एक ही कलर का दिखाई देगा, ना पानी अलग दिखाई देगा ना शराब अलग दिखाई देगा, और एक बराबर मात्रा में मिल जाता है। जितना शराब नीचे से चम्मच लगा के चखने पर मिलेगा, उतने शराब ऊपर से चम्मच लगा के चखने पर मिलेगा, अर्थात एक समान संघटन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, समांगी कहलाएगा। अब देखो, जैसे मान लो पीतल और जिंक व कॉपर, कौन तीन चीजें मिली है, देखो अब ध्यान से सुनना। जैसे मान लो पीतल, जिसको आप कहते हो पीतल, जो पीतल होता है ना, पीतल किन किन बच्चों ने देखा है, पीतल सबके घर में पितरी के बर्तन होंगे, है ना। तो पीतल जो बनता है वो जिंक प्लस कॉपर का मिश्रण होता है, पीतल सबके घर में होगा। तो जो पीतल बनता है किससे मिलकर के बनता है, जिंक से और कॉपर से, लेकिन इस तरह से ये आपस में मिलाए जाते हैं कि इनका मिश्रण समांगी मिश्रण बन जाता है, तो इसको भी क्या कहेंगे, विलयन। तो ये आपका क्या है, विलयन है। अगला देखो, जैसे मान लो जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर कौन कौन देखा है, जर्मन सिल्वर नाम सुने हो, जर्मन सिल्वर। अब जो जर्मन सिल्वर है ना बाबू, ये भी एक प्रकार का विलयन होता है। क्यों, क्योंकि जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकिल, इन तीन चीजों का मिश्रण होता है। इसमें तीन पदार्थ हैं, कॉपर भी है, जिंक भी है, निकिल भी है, लेकिन इन तीनों को इस कदर घोला गया है कि एक जैसा ही दिखाई देता है। ना आप इसमें कॉपर अलग देख सकते हो, ना जिंक अलग देख सकते हो, ना निकिल अलग देख सकते हो, एक ही जैसे दिखाई देता है। संघटन एक बराबर मात्रा में है, इसलिए इसको भी क्या कहा जाएगा, विलयन कहा जाएगा। तो जर्मन सिल्वर एक विलयन है, इसके घटक कौन कौन से मैंने आपको बता दिए। इस प्रकार से आपको समझना है विलयन। अब विलयन में दो प्रकार के क्या होते हैं, विलयन में दो प्रकार के अवयव होते हैं, कौन कौन से, एक विलेय और एक विलायक। अब विलेय और विलायक को समझते हैं, विलेय और विलायक को समझते हैं। जैसे मान लो साथियों, विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है, दो चीजों से, विलयन जो है दो चीजों से। कौन कौन सी चीजें, पहला तो होगा विलेय,
और दूसरा का होगा विलायक। तो विलेय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। विलेय और विलायक मिलकर विलयन का निर्माण करते हैं। अब विलेय कौन है? विलेय मतलब है जिसे घोला जाए, जिसे घोला जाए, घोला जाए, वो आपका विलेय होता है। और विलायक कौन है? जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए, जिसमें घोला जाए। जैसे जैसे नमक को पानी में घोला जाता है तो नमक को घोला गया तो नमक विलेय, और पानी में घोला गया तो पानी विलायक। लेकिन सर और तरीके, हाँ और तरीके हैं। तो पहला तो ये बताया मैंने, दूसरा तरीका देखो ये पहचानने का, कौन विलेय है कौन विलायक। विलेय उसे कहते हैं जो विलयन में कम मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, जो कम मात्रा में हो विलयन में वो विलेय कहलाता है। जो अधिक मात्रा में हो उसको विलायक कहते हैं। अधिक मात्रा में हो, अधिक मात्रा में होता है, जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं। जैसे तुम नमक और पानी का जब मिश्रण बनाते हो या जब चीनी पानी का मिश्रण शरबत बनाते हो तो चीनी ज्यादा लेते हो कि पानी? आप कहोगे सर चीनी कम लेते हैं पानी ज्यादा लेते हैं। तो चीनी पानी का मिश्रण क्या बन गया? उसमें जो है चीनी आपकी कम मात्रा में है तो विलेय, पानी अधिक मात्रा में है तो विलायक, है ना। तो विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसको हम कहते हैं विलेय, और विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसको कहते हैं विलायक। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पानी सदैव विलायक का कार्य करता है, सदैव विलायक होता है। पानी सदैव विलायक होता है, पानी सदैव विलायक होता है, ये बात याद रखना। पानी कभी भी विलेय होता ही नहीं है। अब तुम कह दो कि नहीं सर मान लो हम एक बोरा चीनी ले लें और एक लोटा पानी ले लें उसमें घोलें, तब भी पानी आपका विलायक ही रहेगा। ये सर्वात्रिक विलायक का कार्य करता है, ये कभी भी विलेय नहीं होता। ये सिर्फ पानी के लिए है और सबके लिए ऐसा नहीं है। और सब में विलयन में जो अधिक मात्रा में रहेगा वो विलायक होगा, जो कम मात्रा में रहेगा वो विलेय होगा। याद रख लीजिएगा और आशा करता हूं कि आपको याद हो गया होगा। तो भैया विलयन जो है दो चीजों से मिलकर बना है, विलेय विलायक। विलयन में सामान्यतः जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहा जाता है। जैसे 2 लीटर पानी प्लस 1 किलो चीनी के मिश्रण में पानी हमेशा विलायक है, जबकि चीनी विलेय का काम करती है। क्यों? क्योंकि पानी एक तो अधिक मात्रा में होगा तो भी विलायक होगा, कम मात्रा में होगा तो भी विलायक होगा, पानी हमेशा विलायक होता है। आशा करता हूं कि इतनी बात आपको बहुत प्यार से समझ में आ गई होगी। मैंने ये सिर्फ विलयन का परिचय दिया है, बहुत छोटा सा। मिलते हैं विस्तार पूर्वक क्लास में, चर्चा करेंगे कि विलयन क्या है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद जय भारत। और कमेंट में बताइएगा कि अगर मान लो हम पानी ले लें और नींबू ले लें और नमक और तीनों को घोलें तो ये समांगी मिश्रण बनेगा कि विषमांगी? ये विषमांगी मिश्रण होगा या फिर विलयन होगा? कमेंट में बताइए। जय हिंद जय भारत।